टीकाकरण के बाद बिगड़ी नवजात की तबीयत, समय पर इलाज नहीं मिला। जयपुर ग्रामीण के चाकसू में सोमवार रात वो मंजर देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राज्य के उप जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत के बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सदमे में डूबे परिजनों का सीधा आरोप, अगर समय पर डॉक्टर मिल जाते तो उनका पहला बेटा आज जिंदा होता। भीड़ जमा हुई, गुस्सा बढ़ा और सवाल उठे, एक मासूम को बचाने में सिस्टम क्यों नाकाम रहा। परिवार के लिए एक बच्चा उम्मीद, खुशी और भविष्य का प्रतीक था। 3 बेटियों के बाद यह पहला पुत्र हुआ था और जन्म के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ बताया गया। परिजनों के अनुसार नियमित टीकाकरण के कुछ ही देर बाद बच्चा तेज बुखार और उल्टी से परेशान होने लगा। यह स्थिति अलार्मिंग थी। परिवार का कहना है कि उन्होंने बार बार ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ को बुलाया, मगर कोई तुरंत इलाज के लिए नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि बीमारी बढ़ती रही और परिजन घंटों तक मदद के लिए इंतजार में तड़पते रहे। वहीं अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि मेडिकल इमरजेंसी को कैजुअली लिया गया, जबकि बच्चा तेजी से बिगड़ रहा था। शाम होते होते वो मासूम दम तोड़ गया और परिवार की खुशियों का संसार तबाह हो गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बार बार स्टाफ और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी समय पर देखने को नहीं आया। इस घटना पर बच्चे के परिजन ने भावुक होते हुए बताया, भाई भाई को बुखार आ गई थी बहुत यहाँ पास जब बुखार न उतरी तो फिर ये भाई 3 दिन आवली बुखार तो भाई गोली दवाई तो दे तू कर तो सुनो तो मानो उन्होंने बुलाया फिर अंडे ले आया तो वो नापिया दिया कि भाई 100 डिग्री बुखार थी फिर दवाई दे दिया वो ना पर फिर नहीं दे जा रही थोड़े सो गो भाई तसल्ली मिली। फिर मैं थोड़ी सी रोटी खा बोला भाई सो गो सो दबा दे रोटी खा फिर मैं दोबारा मुझे बुखार उतरी उठा दे के तो उल्टी करूँ और ये मुझको उल्टी कर दिया। फिर उठाई नाका मर भी आई फिर मैं बयान की मुखाया तो बुखार उल्टी आ रही थी फिर मैं लेर भाग जाता। सुबह शाम को दोपहर में 1 बजे डिलीवरी हुई। ये बिल्कुल बच्चा शाम तक सुरक्षित था। डिलीवरी कहाँ हुई थी? कल 1 बजे यहाँ पे हॉस्पिटल हुई थी जी। उसके बाद में सुबह इसके टीका लगा। टीका लगाने के बाद में इसे बुखार आ गई। बुखार आने के बाद में इसके हमने ये ड्रॉप ये दवा लिखवा लिया यारी मोहन जी को ये दे दिए 6 बूंद बताया 6 बूंदे दे दिए इसकी। इनसे बुखार नहीं उतरी। इसके बाद में हमने फिर वो या तो नहीं है वो जयपुर चले गए। वो ऐसा बोला कि मैं जयपुर हूँ, इसको ये दे दो वो दे दो ये दो कहने नहीं मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। नवजात की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल प्रशासन से जवाबदेही और कार्रवाई की मांग की। वहीं अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही से साफ इनकार किया। हाँ जी, मैं डॉक्टर नेहा चाहर हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ यहाँ पे एसडीएच चाकसू में। मैं 8 बजे ड्यूटी पे आई। 8:10 पे मेरे पास में बच्चे को लेके आए थे कि भाई बच्चे के नाक और मुंह से उल्टी ऐसे आ रही है। मैंने बच्चे को उसी टाइम पे फटाफट देखा और जब देखा तब बच्चे की पल्स नहीं चल रही थी। बच्चे का स्टेट लगा के देखा तो छाती में भी ना हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी, ना उसकी सांस वो दे रही थी। इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर ही मैंने बच्चे को ले जाके फटाफट सक्शन करके और बच्चे को इंट्यूबेट किया। जो हम सांस की नली के अंदर कृत्रिम ट्यूब डालते हैं, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, वो डाल दी। बच्चे का सीपीआर हमने उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था। बच्चे को जो भी इंजेक्शन जो इमरजेंसी के होते हैं हमने लगाए, पर बच्चा सीपीआर से रिवाइव नहीं हो पाया। बच्चा जब मेरे पास आया था तो बच्चा ऑलरेडी उसके ना तो पल्स आ रही थी, ना उसके हार्ट की हमें हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, ना सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बच्चा साइनोस्ड था। जैसे इससे पहले कौन देख रहा था बच्चे को? कौन सी ड्यूटी, किस डॉक्टर की ड्यूटी थी? सवाल यह नहीं कि रिपोर्ट कब आएगी, सवाल यह है कि क्या एक मासूम की जान जाते समय सिस्टम जागा भी था या नहीं। जांच अपने समय पर पूरी हो जाएगी, दोष तय हो जाएंगे, लेकिन इस परिवार की पहली खुशी अब कभी लौट कर नहीं आएगी।